हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। ये है चरक सूत्र स्थान 21 में भी दिया हुआ है सेकेंड ईयर में, और क्रिया शारीर में भी आता है ये टॉपिक, निद्रा, जिसको हम इंग्लिश में स्लीप कहते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडर्न भी डिस्कस करूंगी, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। पर अभी हमें निद्रा के बारे में जितना भी टॉपिक है A to Z हम इस वीडियो में समझेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। निद्रा स्लीप विमर्श, जैसे कि मैं आपको बताई, ये चरक संहिता में डिटेलिंग, इसकी चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 21 इसमें दिया हुआ है। अष्टनिंदितीय अध्याय नाम है। अब ये टॉपिक हम फर्स्ट ईयर के हिसाब से भी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है निद्रा का विमर्श, यानी निद्रा का कार्य चिकित्सा में महत्व। यदि किसी को मोटा होना है, किसी को दुबला होना है, उसकी हेल्थ पे निद्रा का क्या इफेक्ट पड़ता है, यह आचार्य चरक ने बताया है। तो श्लोक नंबर 34 दिया गया है, अचिंत्य नाच्य कार्याणाम ध्रुवम संतर्पेण च स्वप्न प्रसंगाश नरो वरह इव पुष्यति। मतलब किसी भी कार्य में के विषय में निश्चिंत रहने और परम पौष्टिक द्रव्य और श्लेष्मवर्धक आहार विहार करने तथा अधिक निद्रा लेने से मनुष्य वराह के समान स्थूल हो जाता है। यह आप जानते हैं, यदि बहुत ही ज्यादा सुख में हो कोई इंसान, खाना भी अच्छी तरीके से खा रहा है, आराम भी कर रहा है, कोई चिंता भी नहीं है उसे, और बहुत सही नींद, प्रॉपर नींद भी ले रहा है, तो उसकी हेल्थ बढ़ जाती है, यानी स्थूलता उसमें आ जाती है। अब सही टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। निद्रा की परिभाषा क्या है? तो श्लोक नंबर सूत्र स्थान का श्लोक नंबर है ये 35। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। यदा तू मनसी क्लांते कर्मात्मानः क्लान्विता विशेषेभ्यो निर्वर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिभाषा क्या है, इसको याद होनी चाहिए आपको पूरा श्लोक। जब कार्य करते करते मन थक जाता है एवं इंद्रियां भी थकने के कारण अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, तब मनुष्य शयन करता है। यानी सिंपल सी डेफिनेशन बताई गई है कि जब काम करते करते मन थक जाए, इंद्रियां भी थक जाए और किसी भी विषयों में मन प्रवृत्त ना हो, तो उस समय तम जो है हमारे शरीर में बढ़ जाता है। इसी कारण से निद्रा आती है। तो ये था सिंपल सी डेफिनेशन, श्लोक परिभाषा से ये कवर हो जाएगी। अब इसको जो विमर्श दिया हुआ है इतना बड़ा सा, ओवरऑल इसमें इन्होंने ये समझाया है, नेक्स्ट पेज में भी इसको इन्होंने मॉडर्न से कंपेयर करके समझाया। जो मैं आपको बोल रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप पढ़ेंगे, तो ये वहां पर ये चीजें हमें कवर हो जाएंगी इंग्लिश में, तो इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विमर्श में किस तरीके से हमारे ब्रेन में इफेक्ट करता है, फिर हमें स्लीप आती है, ये सब हम फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप में पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट श्लोक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, निद्रा से लाभ और अनिद्रा से हानि। यानी प्रॉपर नींद से क्या लाभ होता है और नींद ना ले तो क्या हानि होती है। तो इंपॉर्टेंट श्लोक है, निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टि काश्य बलाबलम वृष्टा क्लीप्ता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नाचा। सुखपूर्वक निद्रा के आ जाने से शरीर में आरोग्य, शरीर का पोषण, बल की वृद्धि, शुक्र की वृद्धि, ज्ञानेंद्रियों की उचित रूप से प्रवृत्ति और आयु नियत रूप से यथाकाल बनी रहती है। और निद्रा के ना आने पर यानी कम स्लीप लेने पर शरीर में रोग होता है, कृष्णा आती है, बल की हानि होती है, नपुंसकता, ज्ञानेंद्रियों का अपने विषयों में उचित रूप से प्रवृत्त ना होना, और निद्रा के न आने से अनेक प्रकार के भयंकर रोग होते हैं और मृत्यु की संभावना हो जाती है। हम जानते ही हैं कि स्लीप मतलब आहार, निद्रा, ये सब हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये था निद्रा की लाभ, इसका भी श्लोक याद करना है आपको। और इसके आगे एक और श्लोक दिया हुआ है कंटिन्यू में, अकाले अति प्रसंगाश ना च निद्रा निषेविता सुख आयुष्य परा कुर्यात काल रात्रि रिवापरा। मतलब यदि अकाल में अर्थात बिना समय के निद्रा का सेवन किया जाए या अधिक मात्रा में भी निद्रा का सेवन किया जाए तो भी हमको बहुत से रोग हो सकते हैं। यानी हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है, जिस समय में लेनी चाहिए उस समय में एक्स्ट्रा स्लीप भी हानिकारक होती है। तो ये आयु को दूसरी काल रात्रि की तरह नष्ट कर देती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन वर्ड काल रात्रि विपारा किसके लिए बोला गया है? तो अधिक निद्रा के लिए। नेक्स्ट आता है उचित निद्रा से लाभ। इसका श्लोक है, शेव युक्ता पुनर्युक्तो निद्रा देहम सुखायुषा पुरुषम योनिज्ञा सिद्ध्या सत्या बुद्धि रिवाक्ता। ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको हिंदी याद रखनी है। उचित निद्रा से क्या लाभ होगा?
तो यदि निद्रा का उचित समय पर सेवन किया जाए तो वह शरीर को सुख यानी आरोग्य और आयु से युक्त करती है। जिस प्रकार सत्या बुद्धि जब योगी पुरुष के पास आ जाती है तो उसे सिद्धि से युक्त करती है, यानी जब किसी के पास चित्त बुद्धि आ जाए तो वो इंसान योगी या महान हो जाता है। इसी प्रकार यदि सही समय पर सही मात्रा में निद्रा ली जाए तो हमारा जो शरीर है वो आरोग्यता को प्राप्त करता है, ये बोला गया है इसमें। फिर दिन में शयन करने के योग्य पुरुष, और आप जानते हैं आयुर्वेद में दिन में शयन करना निषेध बताया गया है, तो यहाँ पर बोला है योग्य पुरुष, यानी किन किन व्यक्तियों को दिन में शयन करना लाभकारी है या लोग कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है गीता अध्यसन मध्य स्त्री कर्म भाराद्वकर्षिता। श्लोक में यही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी आप हिंदी पढ़ सकते हैं। तो जो व्यक्ति गीत, अध्ययन, मदिरापान, मैथुन, संशोधन कर्म, भार ढोना और रास्ता चलना आदि कर्मों से क्षीण हो गया हो, यानी किसी भी तरीके का उसने फिजिकल वर्क ज्यादा किया, तो वो दिन में सो सकते हैं। अजीर्ण रोगी के लिए, उराशत के रोगी और जिनका शरीर धातु क्षय से क्षीण हो गया हो, वृद्ध बालक और स्त्री तथा प्यास, अतिसार एवं शूल से पीड़ित, दमा के रोगी, हिचकी के रोगी, कृश व्यक्ति, किसी ऊंचे स्थान से गिरे हुए व्यक्ति, अभिहत यानी चोट खाए हुए व्यक्ति, पागल, सवारी पर चलने रहने से या रात्रि जागरण से थके हुए व्यक्ति, क्रोध, शोक, भय से पीड़ित व्यक्ति और जिन्हें दिन में शयन करने का अभ्यास हो गया है, ऐसे व्यक्ति सभी ऋतुओं में दिन में शयन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यानी किसी भी रोग से पीड़ित होने पर या फिर फिजिकल वर्कआउट ज्यादा हो जाने पर या फिर क्रोध, शोक, मद इन सब से पीड़ित होने पर व्यक्ति जो है वो दिन में शयन कर सकता है। अब डेली लाइफ में हम लोगों के साथ ये होता है कि ज्यादातर लोग दिन में भी सोते हैं, तो उनको कोई बीमारी क्यों नहीं होती? क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कि जो दिन में सोने का अभ्यास हो गया हो, यानी जिसको दिन में सोना साथ में हो गया हो वो भी दिन में सो सकता है, तो उसको कोई डिसीज नहीं होगी। देन आता है निद्रा से लाभ, तो ये इंपॉर्टेंट है। धातु साम्यम, फर्स्ट वर्ड टिक कर लीजिए। धातु साम्यम तथा हेष्मा बलम चापि उपजायते, श्लेष्मा पुनाति चांगानी, स्थैर्यम भवति चायुषा। मतलब यह है श्लोक नंबर धातु साम्यम वाला श्लोक है, ये पीछे रह गया था। निद्रा से लाभ मैं फिर से पढ़ देती हूँ। धातु साम्यम तथा हेशाम बलम चाप उपजायते, श्लेष्मा पुण्याति चांगानी, स्थैर्यम भवति चायुषा। यानी निद्रा से क्या क्या लाभ है? तो ऊपरी निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिन में शयन करने से धातुओं में समता होती है, बल्कि वृद्धि होती है, कफ उनके अंगों को पुष्ट बनाता है और आयु स्थिर होती है। यानी ऊपर जो व्यक्ति बताए हैं, यदि वो दिन में सो भी ले तो उनको, क्योंकि अलग केसेस है, रोगी हैं या फिर थके हुए हैं, तो यदि वो दिन में सोते हैं तो उनको शयन करने से धातुओं में समता होगी, बल में वृद्धि होगी और अंगों में पुष्टि होगी। अब ऋतुचर्या जो अध्याय बताया गया है चरक का, उसमें बताया गया ग्रीष्म ऋतु में दिन में शयन करना चाहिए। तो ये नेक्स्ट टॉपिक वही दिया हुआ है। ग्रीष्मे त्वदान वृक्षाणाम वर्धमाने च मारुते, रात्रिणाम च अति संज्ञे व पहनी स्वप्ना प्रशस्यते। मतलब ग्रीष्म ऋतु में आदान काल के कारण जो है शरीर रुक्ष हो जाता है, यानी हमारे शरीर से बल घट जाता है, तो मनुष्यों के शरीर में वायु बढ़ जाती है और तथा रात्रि के अत्यंत छोटा होने के कारण दिन में शयन करना उत्तम होता है। यानी आप गर्मियों में आराम से दिन में भी सो सकते हैं बिना किसी डर के। फिर नेक्स्ट आता है अन्य ऋतु में दिन में शयन से हानि। बाकी 5 ऋतुओं में दिन में शयन क्यों नहीं करना चाहिए? श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में दिन में शयन करने से कफ और पित्त का प्रकोप होता है। कफ और पित्त का प्रकोप होगा, इसलिए दिन में शयन नहीं करना चाहिए। सिर्फ ग्रीष्म के अतिरिक्त ऋतुओं में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है। सर्वदा दिवस शयन के अयोग्य पुरुष, यानी किन व्यक्तियों को दिन में शयन नहीं करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति मेदस्वी हो, यानी अधिक मोटे हो, ग्रथ दुग्ध आदि स्नेह का ज्यादा पान करते हो, कफ प्रकृति वाले हो, कफजन्य रोग से पीड़ित हो और दूषी विष से पीड़ित हो, उन्हें किसी भी ऋतु में किसी भी अवस्था में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। यानी जिनके बॉडी में फैट ज्यादा है या मेद धातु ज्यादा है या कफ ज्यादा है, उनको दिन में शयन करना उनके लिए बिल्कुल हानिकारक है। ये बात ध्यान में रखनी है हमको। अब नेक्स्ट टॉपिक जो श्लोक दिया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि दिन में सोने से यदि सोता है इंसान तो उनको क्या क्या रोग हो सकते हैं। यानी असमय काल में यदि दिन में शयन किया गया तो क्या रोग?
अब नेक्स्ट श्लोक दिया गया है असमय काल में दिन में शयन से हानि, यानी बिना समय यदि हम दिन में शयन कर रहे हैं तो क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो ओवरऑल जितने भी रोग दिए गए हैं इसको आपको याद रखना है कफ वृद्धि से रिलेटेड है, यानी जब शरीर में कफ के जो रोग होते हैं वही दिन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं हलीमक रोग, यानी कामला की जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हलीमक रोग होता है, यानी हलीमक भी एक प्रकार से कामला का टाइप है बोल सकते हैं आप। शीर्षूल स्टेमित, यानी गीले कपड़े से शरीर ढका हुआ प्रतीत होना, शरीर का भारीपन, अंगों का टूटने के समान पीड़ित होना, अग्निमांद, हृदय पर कुछ लेप कर दिया हो इस तरह भारीपन प्रतीत होना, शोथ, भोजन में अरुचि, जी मिचलाना, पीनस आधे सिर में वेदना, शरीर में चकत्ते, फुंसियां, पीड़िकाएं, कंडू, तंद्रा, कास, गले के रोग, स्मरण शक्ति एवं बुद्धि का नाश, श्रोतों में रुकावट, ज्वर, ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेंद्रिय में अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थता। यदि मनुष्य विष का सेवन किया रहता है तो विष का वेग अधिक बढ़ जाता है। ये सब हानियां दिन में अनुचित चयन करने से मनुष्यों में उत्पन्न होती हैं। ये सब देख लिया आपने। अब नेक्स्ट आइए नेक्स्ट श्लोक में जागरण तथा निद्रा के गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधा जो पार्ट है इसका। अरूक्षम अभिष्यन्दी तो आसीन प्रचलियते, ये चीज टिक कर लीजिए। अनुचित रात्रि जागरण से वात की वृद्धि होती है जिससे शरीर रूक्ष हो जाता है। दिन में शयन से कफ की वृद्धि होती है जिससे शरीर में स्निग्धता बढ़ जाती है, परंतु बैठे बैठे सोना यानी झपकी लेना स्निग्धता एकदम रूक्षता किसी को भी नहीं बढ़ाता। यानी जो एक तरीके से बोला जाता है ना कि शॉर्ट नैप ले लीजिए, एकदम बेंच में सर रख के बैठे बैठे, वो हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, उसमें कोई सी भी प्रकार के रोग नहीं होते। तो यदि आपको कभी दिन में सोना भी है तो आप इस तरीके से थोड़ी सी झपकियां या शॉर्ट नैप ले सकते हैं। नेक्स्ट है निद्रा का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वप्न आहार समुत्थे च स्थौल काशम विशेषता, ये पूछा जाता है कि किस चीज के लिए बोला गया है, तो इसको टिक कर लीजिए। शरीर धारण के लिए जिस प्रकार नियम पूर्वक सेवन किया गया आहार लाभकारी होता है और उसको आरोग्य बनाए रहता है, उसी प्रकार वह नियम पूर्वक शयन का सेवन करने से वह स्वस्थ एवं सुखी रहता है। शरीर की स्थूलता और कृष्णता विशेषकर निद्रा और आहार जन्य ही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें यहाँ पर उन्होंने साफ बोल दिया गया कि शरीर में मोटापा और दुबलापन आपके आहार और निद्रा पर ही डिपेंड करता है। फिर आता है निद्रा नाश, यानी इंसोम्निया की चिकित्सा। किसी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही तो हमें उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है, श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी पढ़ सकते हैं आप। अभ्यंग उत्सादन यानी उपटन लगाना, स्नान, ग्राम्य अनूप और जलीय पशु पक्षियों का मांस रस, धान का भात दही के साथ खाना, दूध, घृत, मदिरा आदि का सेवन, यानी हमको स्नेहवर्धक चीजें देनी है ताकि कफ बढ़े। जो मन को सुख देने वाला हो, मन के अनुकूल गंध एवं शब्दों का सुनना, संवाहन यानी शरीर का दबवाना, नेत्रों का तर्पण, सिर और सुख पर शीतल द्रव्यों का लेप लगाना, सुंदर स्वच्छ मन के अनुकूल बिस्तर से युक्त खाट पर सोना, घर का सुंदर होना, और जिस व्यक्ति के लिए जो समय शयन करने के लिए अभ्यस्त हो उस समय पर जो निद्रा किसी रोग या विशेष कारण से नष्ट हो गई हो वह शीघ्र आ जाती है। यानी इन सब से, यानी किसी व्यक्ति डिप्रेशन में है, उसको नींद नहीं आ रही, तो ये सब करने से उसको नींद आसानी से आ जाती है। फिर अति निद्रा की चिकित्सा, यानी एक्सेसिव स्लीप ले रहा है कोई व्यक्ति तो उसमें हमको क्या चिकित्सा करनी है। काय विरेचन यानी शरीर का विरेचन, शिरो विरेचन यानी नस्य, वमन, भय, चिंता, क्रोध, धूम पीना, व्यायाम करना, रक्त मोक्षण, उपवास, सैया या कम अनुकूल न होना, सत्व गुण की प्रधानता होना, तमोगुण का नाश होना, ये शरीर के लिए अहितकारी अधिक रूप में निद्रा वाली निद्रा को नष्ट कर देते हैं। ये सारी चीजें ज्यादा निद्रा आ रही हो तो उन सब चीजों में लाभकारी होती है। अब निद्रा नाश के कारण क्या कारण हो सकते हैं कि लोगों को नींद नहीं आ रही, तो इसमें आधा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कार्य कालो विकारश्च प्रकृतिर्वायु रेवच, ये ही ऊपर बताए हुए कारण निद्रा नाश के भी हैं, यानी इन सब वजह से निद्रा नाश हो सकता है। किसी विशेष कार्य में लग जाने पर निद्रा नहीं आती, या आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो कि हमें ये चीज करनी, कोई टारगेट पूरा करना है, तब काल जो समय शयन के लिए अभ्यस्त नहीं है उस समय में निद्रा नहीं आती। विकार, कोई विकार रोग हो गया हो जैसे ज्वर है, उन्माद, रक्तचाप,
यानी ब्लड प्रेशर वगैरह में नींद नहीं आती। प्रकृति, वात एवं पित्त प्रकृति के मनुष्यों में निद्रा नहीं आती। वात और पित्त प्रकृति वाले मनुष्य बेचैन रहते हैं तो इसलिए उनको निद्रा नहीं आती। तथा विकृति रूप में पित्त और वायु के बढ़ जाने पर निद्रा नहीं आती। ये ठीक है। अब आता है नेक्स्ट और इस टॉपिक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, निद्रा के भेद। तो सबसे पहले आप इसको टिक कर लीजिए, श्लोक तो पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सबसे पहले इस पे लिखना है कि निद्रा के भेद चरक, आचार्य चरक ने 6 बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 3 बताए हैं और आचार्य भागवत ने 7 बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पीजी पर्पस, तो इसको टिक कर लीजिए। अब हम देखते हैं निद्रा के भेद आचार्य चरक के अनुसार, तो देख ही लेते हैं पहले। तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगुंतकी, व्याध अनुवर्तनी और रात्रि स्वभाव प्रभवा। ये 6 भेद बताए आचार्य चरक ने। इनमें रात्रि स्वभाव प्रभवा निद्रा को विद्वान लोग भूत धात्री कहते हैं और तमोभवा निद्रा को पाप यानी दुख का मूल मानते हैं। शेष 4 निद्राएं भिन्न प्रकार की होती है। आपको जी 6 नाम तो याद रखने हैं, तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर श्रमभवा, आगुंतकी, व्याधि अनुवर्तिनी और रात्रि स्वभाव प्रभवा। तो यहाँ पर 2 पर्याय बता दिए उन्होंने, रात्रि स्वभाव प्रभवा को भूत धात्री कहते हैं और तमो भवा को पाप का मूल। अब इनके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फर्स्ट जो है तमोगुण प्रधान होने के कारण जो निद्रा आती है उसको तमोभवा कहते हैं। कफ की अधिकता से जो निद्रा आती है उसको श्लेष्म समुद्भवा कहते हैं। मन या शरीर किसी तरीके से थक जाए तब जो निद्रा आती है उसको मन शरीर संभव कहते हैं। आगंतुकी यानी किसी भी प्रकार की यदि चोट लगी हुई हो, हमको बाहर से कुछ तम गुण हमारे शरीर में बढ़ गया तो उससे हम आगंतुकी निद्रा कहते हैं। रोग, यदि कफज रोग हुए हों इस वजह से नींद आ रही है तो व्याधि अनुवर्तनी, व्याधि मतलब रोग। और 6th है रात्रि स्वभाव। रात्रि स्वभाव मतलब रात में स्वभाव के ही कारण हमें नींद आती है। रात में सोना हमारा तय हुआ है तो उस समय में नींद आना तय है, तो उसे रात्रि स्वभाव प्रभाव बोला गया है। अब आचार्य सुश्रुत ने देखिए 6 नंबर के पॉइंट में दिया गया, आचार्य सुश्रुत ने निद्रा के 3 भेद माने हैं, वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी निद्रा। ये आप नाम याद रख लीजिए, बाकी आप जब सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही। तो 3 निद्रा मानी है, वैष्णवी जिसको स्वाभाविकी भी कहते हैं, वैकारिकी और तामसी निद्रा। अब इसी श्लोक में आगे दिया गया है, व्रत भागवत ने भी चरक के अनुसार 7 निद्राओं का वर्णन किया। इन्होंने 7 निद्रा मानी है, आचार्य चरक ने 6। अब ये श्लोक में दिया गया है, मैं आपको नाम बोल दे रही हूँ, आप उसको लिख लीजिए, या आप वैसे भी अष्टांग हृदय में भी पढ़े हैं। तो काल स्वभाव, आमय, चित्त खेदजन्य, देह खेदजन्य, श्लेष्म संभवा, आगंतुकी और तमोभवा। आई रिपीट, फर्स्ट काल स्वभाव, सेकंड आमय, थर्ड चित्त खेदजन्य, फोर्थ देह खेदजन्य, फिफ्थ श्लेष्म संभवा, 6th आगंतुकी और 7th तमोभवा। यानी ऑलमोस्ट सेम है, बस उन्होंने चित्त और देह यानी मन शरीर वाले को दोनों को अलग अलग कर दिए। तो ये था हमारा निद्रा टॉपिक, होप कि आपको समझ में आया हो। ये बुक काशीनाथ शास्त्री की बुक से पढ़ाया है मैंने, और कोई भी बुक देखेंगे आप कंटेंट यही होगा और सफिशिएंट है फॉर फिजियोलॉजी एंड चरक संहिता। सो स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है या एमपीएमएसयू से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।